नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धः। वन्दे तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य वन श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर 8 कर्मों में आयु कर्म के बारे में यहाँ पर समझ रहे हैं। 8 कर्मों में आयु कर्म, जो कि अर्गला बेड़ी के समान जिसकी उपमा दी गई है। जैसे किसी के पैर में बेड़ी डाल दी जाए तो जब तक बेड़ी उसके पैर में डली है वो भाग नहीं सकेगा। बेड़ी उसके पैर में डली है वो भाग नहीं पाएगा। ऐसी आयु कर्म है, जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक जीव उस पर्याय को नहीं छोड़ सकता। चाहे कितने भी कष्ट आ रहे हों, जब तक आयु कर्म बाकी है, बचा है, तब तक व्यक्ति उस पर्याय को नहीं छोड़ सकता। और आयु कर्म निकल गया तो उस पर्याय में रह नहीं सकता। नारकी बचना चाहते हैं, नरक से निकलना चाहते हैं, कब निकल जाए, कैसे निकल जाए, लेकिन जब तक आयु पूर्ण नहीं पूरी होती तब तो निकल नहीं सकते। देव जाना नहीं चाहते देव पर्याय से, देव पर्याय को छोड़ना नहीं चाहते। कहाँ मिलेंगे ऐसे भोग फिर, लेकिन आयु खत्म होने के बाद वो वहाँ पर रुक नहीं सकते। कल हमने यहाँ पर समझा था, नरक आयु बंधक जीव भयवारम परिकृतम नारकस्य सा, जो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करता है, मैं नरक आयु में बंद करता है। और भी कई हिंसा आदि कुकर्मों में जो लिप्त होता है वह भी नरक गति में जाता है। आचार्य ने तो कहा है, जो अचार खाता है, आप डाल के रखते हो ना अचार, महीने महीने 6-6 महीने साल साल भर चलता रहता है, जो अचार मुरब्बा खाता है वह नरक का पहला द्वार है। उसमें असंख्यात अनंत जीव सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं। तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं दे, कभी कभी जब आंखों से ही दिखाई देते हैं, इल्लियाँ बिलबिलाने लगती हैं उसमें। तो अचार में लंबे समय का हो जाता है, अचार सड़ जाता है अंदर ही अंदर। आप लोग खाते रहे, ऊपर फफूंदी तो आती ही रहती है, उसे ऐसे तो घूरते रहते हो, फिर वो सब चटकारा लेते रहते हो, लेकिन उसमें भी इल्लियाँ पड़ जाती हैं। बारीक बारीक इल्लियाँ, छोटी छोटी इल्लियाँ पड़ जाती हैं। लेकिन हमारी रसना इंद्री इतनी लोलुपी हैं कि हम वो उनको भी खा जाते, पता नहीं चलता। और जो आँखों से नहीं दिख रही, वे तो असंख्यात अनंत जीव उस अचार में पड़ ही जाते हैं। इसलिए आचार्य ने अचार को नरक का द्वार कहा है। अत्याधिक हिंसा, मांस का पिंड है, मांस का पिंड, असंख्यात त्रस जीव उसके अंदर, 2 इंद्रिय जीव, असंख्यात 2 इंद्रिय जीव उसके अंदर उत्पत्ति हो जाती है उस अचार में। महीनों महीनों वर्षों वर्षों का अचार रखा है, और आप बढ़िया पूड़ी के साथ, पराठे के साथ चटकारे लेके खा रहे हो। खाओ खाओ खाओ, फिर नरक में खाना अचार। तुम्हारे ऐसे टुकड़े टुकड़े करेंगे, जितने कैरी के तुमने टुकड़े करें छोटे छोटे से, ऐसे तुम्हारे टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, और अचार बनाएंगे तुम्हारे टुकड़ों का।
नरक में, खाओ अचार। अचार नरक का पहला द्वार। दूसरा, रात्रि भोजन करो, रात में खूब भोजन। जितना ज़्यादा भोजन करोगे, जितनी देर रात तक भोजन करोगे, उतना अच्छा नरक मिलेगा। हाँ, नाम भी अच्छे अच्छे हैं नरकों के। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा। कौन सी प्रभा में जाना है तुम्हें? जिस प्रभा में जाना है, रत्न प्रभा में जाना है, शर्करा प्रभा में जाना है, बालुका प्रभा में जाना है, पंख प्रभा में जाना है, धूम प्रभा में, तम प्रभा में जाना है, धूम में जाना है, महातम प्रभा में जाना है। किस में जाना है? जिसमें जाना है उतनी देर रात तक खाना खाया करो। 12-12 बजे तक चढ़ते रहो। अच्छी नीचे के नीचे का बढ़िया बढ़िया नरक मिलेगा तुमको, लंबी लंबी आयु के साथ। जितनी देर रात तक खाओगे, जितना रात तक भोजन करोगे, उतने अच्छे वाले नरक में जाओगे, नीचे ज़्यादा आयु वाले नरक में। लंबे समय तक वहाँ पर प्रवास करने का मौका मिलेगा। तो रात्रि भोजन दूसरा नरक का द्वार है। मद्य मांस मधु, इनका सेवन करने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, शहद खाने वाला। अब लोग मांस और शराब तो नहीं पीते, लेकिन हनी हर चीज़ में हनी डाल डाल के खाते हैं। दूध में हनी डाल के खाएंगे, और भी घर में कोई मिठाई सामग्री बनेगी, हनी डाल के खा रहे हैं। डिब्बा रखा हुआ है घर में, एक हनी का, कांच की बोतल रखी हुई है, एक चम्मच निकाला, डाला और खा लिए। अरे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हनी, फिर नरकों में होगी तुम्हारी हनी। फिर बनाएंगे नरकों में तुम्हारी चटनी, निकालना फिर हनी। एक शहद की बूंद के कहते हैं, एक शहद की बूंद का सेवन में इतना 7 गांव जलाने पर जितना पाप का बंद होता है, उतना एक बूंद शहद के सेवन से होता है। कितनी बूंद? एक बूंद। पर तुम ऐसे नहीं करना। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी एक राजा के यहाँ शास्त्र सभा करते थे, शास्त्र वाँचते थे। और राजा तो व्यसनी था, मद्यपाई था। शास्त्र सभा में जब भी शराब आदि का प्रकरण निकलता था तो स्केप कर देता था वो विद्वान। काय को फालतू राजा को, वो तो पीता ही है। यदि हमने कह दिया कि शराब पीने वाला नरक जाएगा तो हमको ही भगा देगा और पता चल जेल में भी डाल देगा। इसलिए वो जब जब प्रकरण आता था शराब आदि का, मांस आदि का, तो उसको पेज को पलट के आगे बढ़ जाता था। पेज पलट कर आगे, तो राजा को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि शराब पीने से कुछ नरक या जाएंगे या पाप लगता है, तो वो तो मस्त पीता था। एक बार उस विद्वान को बाहर कहीं जाना था, तो अपने बेटे को बोला, तुम एक काम करना, तुम राजा के पास जाना और उनको शास्त्र सभा रोज़ उनकी सुनने की इच्छा रहती है, तुम रोज़ एक पेज उनको सुना दिया करना। मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊँगा, तुम जब तक 3 दिन ही संभाल लो, और रोज़ राजा आपको इनाम देगा तो ले लेना। बस इतना ही सी काम है, एक पेज पढ़ के सुनाना और इनाम। ठीक है, उसने कहा, बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। पिताजी चले गए। बेटा पहले दिन ही गया और प्रवचन करने बैठा। उसमें लिखा था, एक बूंद जो शराब का सेवन करता है वो घोर नरकों में जाता है। क्या? एक बूंद भी शराब को जो पीता है वो घोर नरक में जाता है। उसने व्याख्यान कर दिया, जो शराब की एक बूंद भी पीता है राजन, वो नरकों में जाता है। और राजा को तो गुस्सा आ गया, अपन तो वही पीते हैं शराब ही शराब, और ये तो हमको नरक भेज रहा है। इसके बाप ने तो आज तक कभी नहीं कहा ऐसा। सैनिक को पकड़ो इसे, ये मुझे नरक भेजेगा, पकड़ो, डालो इसे कारागार में। मैं बताता हूँ क्या होता है नरक, यहीं देता हूँ नरक की यातना, बिना पिए दिखाऊं। और उसको कारागार में डलवा दिया। अब 2 दिन पड़े हैं वे कारागार में। तीसरे जब पिता आए घर पे, पूछा क्या कहाँ है बेटा, कहाँ है? तो माँ बहुत रो रही है, कि तुमने कहाँ भेजा उस बेचारे को? वो राजा ने मतलब कि निर्दोष मेरे बेटे को जेल में डाल दिया, कारागार में। तो क्या किया तेरे बेटे ने? कि क्या किया, जो ग्रंथ में लिखा था वो बोल दिया। अब जो सत्य है वो तो बोलेंगे। क्या बोल दिया? उसने बोला कि एक बूंद शराब जो पीता है नरक में जाता है।
अरे क्या कर दिया, उसको समझना चाहिए था। ठीक, कोई बात नहीं। वो पहुंचे राजसभा में। राजा ने कहा, अच्छे तुम आए, क्या तुम्हारा बेटा देखो कैसे कैसे व्याख्यान करता है, उसको तुमने कुछ पढ़ाया नहीं से और हमको ही नरक में भेज रहा है। कहाँ राजन, आप कहाँ आपको नरक में भेज रहा है? अरे वो बोल रहा है एक बूंद शराब पीने वाला नरक में जाता है, तो तुम कह रहे हो कहाँ नरक में भेज रहा है? अरे महाराज आप समझे नहीं हो बिल्कुल भी बात। कि क्या नहीं समझे? अरे ग्रंथ में ये लिखा है कि एक बूंद सेवन करने वाला नरक जाता है। ये कब लिखा कि बोतल की बोतल पीने वाला नरक में जाता है? आप थोड़ी ना एक बूंद पीते हो, आप एक बूंद सेवन थोड़ी ना करते हो, आप तो पूरी बोतल पीते हो, आप क्यों नरक में जाओगे? उसमें तो ये नहीं लिखा ना कि एक बोतल पीने वाला नरक जाएगा। उसमें क्या लिखा है? एक सेवन करने वाला। तो आप तो इसलिए आप समझे नहीं, आप अब गलत, आप मेरे बेटे को जब ने जेल में डाल दिए, वो तो सही कह रहा था, वो थोड़ा ना आपको नरक भेज रहा था। राजा, हाँ बात तो सही है, वहाँ तो कहीं नहीं लिखा बोतल का। सैनिक को आदेश दिया, सैनिक को छोड़ो से लेके आओ। तो उसको छुड़ाया और फिर पिता तो होशियार था तो खुद भी नाम प्राप्त किया और बेटे को भी दिलवा के लाया। तो ऐसा नहीं करना महाराज जी। आप बोल रहे थे एक बूंद शहद का सेवन करने वाला को 7 गांव को जलाने का पाप लगता है, तो हम तो एक बूंद खाते नहीं, हम तो चम्मच भर के खाते हैं। तो चम्मच भर के खाते हैं, इसलिए हमको तो ही ना लगेगा। यहां पर उपलक्षण मात्र दे रहे हैं, जब एक बूंद में इतना पाप है, फिर तो तुम कितनी चम्मच ही चम्मच डटा के जा रहे हो हनी की, कितना पाप लगेगा एक बूंद शहद में। कभी शहद निकालते देखो, पहले तो शहद का छत्ता तोड़ने में ही हजारों मक्खियों को मार डालते हैं। वो बिछी रहती नीचे, धुआं आदि करके या और भी कोई काम करके वो छत्ते से पहले मधुमक्खियों को अलग करते हैं। पहला तो उन्होंने अपने घर से बेघर करा, बहुत बड़ा पाप ये किया कि किसी को अपने घर से बेघर कर दिया। फिर दूसरा कि हजारों मक्खियों को मार दिया नीचे पड़ी हुए। तीसरा, फिर उसमें छोटी छोटी अनेक हजारों मक्खियां रहती हैं, उन सबको उबलते हुए पानी में ऐसा कैसा छत्ता डाल देते हैं, वे सारी मक्खियां उबल जाती हैं। फिर जाकर वो हनी को ऐसे ऐसे निचोड़ते हैं। सोचो कितना कितना जीव हिंसा है उस। हमको तो ऐसे डिब्बी आती है, कहीं किसी सामग्री साथ फ्री सी डिब्बी आ गई, कहीं तेल खरीदने गए तो उसके साथ हनी की डिब्बी फ्री आ गई, कहीं कोई सामग्री गए थे मॉल में खरीदने उसके साथ हनी की डिब्बी, और आपने तो बढ़िया चटकार ले रहा, फ्री मिली 50 रुपए की डिब्बी है, फ्री मिली। अरे तुम 50 रुपए की डिब्बी फ्री देख रहे हो, तुम्हारे पूरा पर्याय तुम्हारी बिगड़ जा रही है। हमसे लोभ नहीं छूटता। यदि हम कोई सामान खरीदने गए बाजार में और उसके साथ यदि किसी ने हनी की डिब्बी फ्री दे दी, आते ना आजकल बहुत सारा सामान एक के साथ एक फ्री है। हाँ फ्री, तो टूथपेस्ट लिया उसके साथ एक डिब्बी फ्री, अमुक चीज ली उसके साथ एक डिब्बी फ्री, कोई भी सामग्री खरीदो आपने उसके साथ एक डिब्बी फ्री। तो वो फ्री डिब्बी आई और आपको लग रही है 20 रुपए की है, 25 रुपए की, कैसे फेंक दें? अरे खा लेंगे अपन तो खत्म कर लेंगे। और आप खा लिए, आओ 25 रुपये, वर्तमान के 25 रुपये दिख रहे थे आपको, और आपकी ना जाने कितनी पर्याय है उस एक हनी के सेवन करने से बिगड़ चुकी। इसलिए मांस सेवन करने वाला, मद्य सेवन करने वाला और मधु सेवन करने वाला, ये तीनों ही नरक के पात्र हैं। ये 3 मकार हैं, 3 मकार, मद्य मांस मधु। इसलिए प्रत्येक श्रावक के लिए आगम में व्याख्यान है, जिस व्यक्ति का इन 3 मकार का त्याग नहीं है, कौन कौन से? मद्य मांस मधु, ये 3 मकार का जिसका त्याग नहीं है, वो जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक करने का पात्र नहीं है। ऐसा व्यक्ति साधु को आहार देने का पात्र भी नहीं है।
मद्य खाता हो, शराब पीता हो, जो सुबह रात में शराब डटाता है और सुबह भगवान के जय जयनाथ परम गुरु हैं ऐसे जीव भी, जो रात में तो टन होके सोते हैं और सुबह उठ के नहीं धोती पहन के जय जयनाथ, सबसे पहले आके अभिषेक ही नहीं करना है। और उन्हें कई जगह ऐसे आप देख लो, मिल जाएंगे आपको। और इस क्षेत्र में तो कुछ विशेष ही देखने मिलते हैं। आसाम का पूरा जो बेल्ट है, तो बहुत सी जगह हम ऐसे गए आए आ रहे हैं और आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे कैसी, लेकिन कई जगहों से आए हैं। सुबह लीला ही कुछ अलग रहती है और शाम की लीला ही कुछ अलग रहती है। सुबह की लीला ही अलग है। सुबह ऐसे धर्मात्मा कि भगवान को यही पूरा घिस के गोरे कर दें, इतना मार्जन, इतना 100 बार तो सिर रगड़ दें, अपना पूरा पसीना भगवान को पहुंच देते हैं। बड़े पाप लगेगा तुम लोगों को भी अगर पसीना आता हो और तुम अपना सिर और भगवान के चरणों में रगड़ दो, पूरा पसीना उनको चिपका दो। भैया थोड़ा दूर से करो बस। देखो गर्मी पड़ रही है, अभी कहीं पसीना तो नहीं आ रहा हमारे शरीर पर, हमारे हाथ पैरों पर पसीना आ रहा हो, और हमें तो नहीं, हमें तो रगड़ना है, अपना सिर रगड़ना है वहीं पे। बहुत से अभी यहाँ तो प्रतिमा नहीं है पाषाण की, लेकिन जहाँ पे बड़ी पाषाण है तो लोग तो वहीं पर वित्ती करने लगते हैं, जैसे पैर धोना है, जब भगवान की वित्ती कर रहे हैं। और जब तक उनको सिर नहीं रगड़ लेंगे चरणों से, तब कोई शांति नहीं मिलती, जब तो पूरा पसीना ना पहुँच दें उससे पेदी से। इसलिए अभिषेक कर लो, जितना अभिषेक के समय छूना है छू लो, फिर विराजमान करो सो ओम शांति, दूर से हाथ पकड़ना। एक बार अभिषेक करा, अभिषेक समय जो आप अभिषेक करते हो उस समय जो आपने स्पर्श कर लिया, अब शांति से मार्जन करो और रख दो। अब बार बार तुम्हें सब प्रतिमाओं की स्पर्श की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हें ज़्यादा पुण्य नहीं दे देंगे कि तुमने सबका स्पर्श किया तुम्हें ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। एक प्रतिमा भी आपने स्पर्श किए भक्ति भाव के साथ, वो भी बस अंगूठे पे हाथ लगाया, हो गया। जरूरी नहीं है पूरा ऐसा रिगड़ो उसे, दोनों हाथ उस पर माथा रिगड़ो, तब जाके वो पूरा पुण्य आपको खींच के मिलेगा। अंदर से खींच लोगे आप। जितना दूर हो उतनी दूर रहना चाहिए। ये जितने पुण्य देने वाले ना, उतना पाप देने वाले भी हैं। जितना पुण्य यहाँ पे लगता है ना, उतना पाप भी वहाँ पर ही लगता है भैया। जहाँ पर जितना अधिक प्रॉफिट है दिलीप जी, घाटा भी वहीं ज़्यादा है। जहाँ पर जितना अधिक प्रॉफिट है, वरुण जी काय का व्यापार है आपका? व्यापार किसका है? नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। आपका किसका है सुनील जी? पेट्रोल पंप पे। और तुम्हारे अमित, क्या नाम तुम्हारा? पेंट्स का है, बहुत अच्छे। और इनका काय का भैया? आपका काय का है? नमक का है। नमक है ना, सबके अपने अपने व्यापार है। प्रमोद काय का व्यापार है? ज्वेलरी का है ना, सोने चांदी का है ना। पेट्रोल पंप भी है, ठीक है, सोने चांदी का है ना। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। रैक आती नमक की पूरी पूरी, रैक आती है ना नमक की। कितना प्रॉफिट कमा लेते इतनी बड़ी रैक में? लाख रुपया, लाख 2 लाख। और रैक तुम देखो कितनी लंबी है। 100 ट्रक, 200 ट्रक, 500 ट्रक भर जाते हैं उस नमक के उसमें। इतना बेचने के बाद लाख, 2 लाख, 5 लाख। प्रमोद कितने में कमा लोगे तुम? एक रैक भरा सोना बेचना पड़ेगा उसके लिए। कितना बेचना पड़ेगा तुम्हें सोना? 1-2 ग्राहक आ गए, निकल गए, वे पूरी रैक बेच के जितना पैसा कमाएंगे, तुम एक रेट बढ़ी सोने में, तुम्हारे तो पौवारे हो गए। उनकी नमक की रेट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी भैया? 1 रुपये किलो। रेट बढ़ी तो कितनी? 1 रुपये किलो। और उनकी रेट बढ़ रही है भैया 1000 रुपया ग्राम बढ़ गई। कितना? 1000 रुपया
ग्राम, और तुम्हारा बड़ा क्या 1 रुपया किलो। अब तुमने स्टॉक किया था 1 रुपया किलो बढ़ा, तुम्हारा कुंटलों का स्टॉक था 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, बस इतना प्रॉफिट बढ़ गया। ओ भैया 1 किलो सोना तुमने स्टॉक किया प्रमोद, 1000 रुपया ग्राम बढ़ गया, कितना रुपया बढ़ गया? कितना? बाप रे, और 1000 रुपया ग्राम पे बढ़ा है। 1000 ग्राम बढ़ पे 1000 गुणित 1000 करो, कितने हो जाते हैं? 6 बिंदी लग गई, 6 बिंदी लग गई सीधी। 1 किलो ही मस्त था बस, और तुम तो कुंडलों का सामान लिए थे, कुंडलों का नमज दिए थे, तब भी बढ़ा तो इतना सा बढ़ा। पर ध्यान रखना, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है भैया, तुम्हारी रेट घटेगी तो कितने रुपए? 1 रुपया घटी तो, और प्रमोद व्यापार टूटा तो सीधा 500, 1000 रुपये ग्राम कम हो गए, तुमरे तो पूरे बिक गए। फिर तो जहां लाभ अधिक था तो हानि भी वहीं पर अधिक है। जहां पर लाभ अधिक है, प्रॉफिट अधिक है, तो घाटा भी वहां पर ही अधिक है। तो जितना प्रॉफिट यहां से होता है, जितना पुण्य तुम संचय करते हो भगवान की भक्ति से, वो कहीं और से संचय नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई सुनील, थोड़ी सी चूक हो गई, इतनी सी कुछ लग गई चिंगारी, सोचो फिर क्या होगा। तो जहां पर प्रॉफिट अधिक था, घाटा वहां पर ही अधिक है। जहां पर तीर पुण्य बंध रहा है, तो पाप भी वहां पर ही तीर बंधेगा। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे घर में जाके लड़ाई करके आ गए, मारपीट करके आए, कम से कम गुरु के सामने, प्रभु सामने प्रायश्चित अनुनय विनय करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लोगे। लेकिन यहीं बैठ के गाली दोगे, यहीं लड़ोगे, अब किसके पास जाओगे उस अपने पाप को धोने के लिए? तो भैया ध्यान से भगवान को स्पर्श करो कि मेरे द्वारा कहीं कोई प्रतिमा गिर ना जाए, मेरे द्वारा कोई प्रतिमा टेढ़ी ना हो जाए। ऐसा ना हो को एक के छूने के चक्कर में दूसरे को कोनी लग गई और वो भड़ाम से नीचे गिरी। तुम्हें छूने का राग था, छूने का राग, सबको छूना है, सबको छूना है, सबको छूना है। छोटी छोटी प्रतिमा थी, इधर हाथ लगाया, उधर लगा, उम्र अवस्था, वृद्ध अवस्था संभले नहीं भैया। दूसरी कई जगह मार्जन करते करते प्रतिमा टूट जाती हैं पाषाण की। कैसे टूट जाती हैं? इन्हें सबको छूना रहता है, तो एक का हाथ लगा टोने, वो जाके गिर गई भड़ाक से, अब लोग गर्दन गई, टूट गई। अब फिर टूट गई, अब क्या करें? कुछ नहीं करो, आपका हो गया पाप का तीव्र कर्म का बंध। इसलिए बड़े संभल के रहना चाहिए। एक बार विराजमान कर दो शांति से। अब अभिषेक में जितना छूना था छू लिया, अभिषेक के समय जितना मार्जन करना था अभिषेक के समय कर लिया मार्जन। अब शांति से विराजमान कर दी, अब दूर से नमस्कार करो। तब भी पूरे रेगड़े, अभिषेक हो रहा तब भी पूरा रेगड़ा रेगड़े, अब रख दी, अब भी चैन नहीं है, फिर भी सबको लो कर लिया ना। अभिषेक किया था ना, अभी उस समय मार्जन कर ही रहे थे ना, कर ही दिया था, अब रख दिया। अब शांति से हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो शांति से। फिर कल फिर आना, फिर खूब छूना, फिर मार्जन करना, फिर रख देना, फिर शांति से। जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुनय विनय का ध्यान रखना होता है, विनय का ध्यान रखना होता है। इसलिए मध्य मास, इसलिए आज उन्होंने कहा कि जिनके मध्य मास मधु का त्याग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी भगवान को नहीं छूना चाहिए। इधर पवित्र हाथों से, जिन हाथों से भगवान को छू रहा है, फिर उन्हीं हाथों से दूसरी चीज़ों को अपने हाथों पे रख रहा है।
उस पापी से तो कभी भगवान छुलवाना ही नहीं चाहिए। हमने जिन मंत्रों के द्वारा, प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा जिन भगवान पर प्राण प्रतिष्ठा की है, अस्य उत्पन्न कराया है, भगवान संज्ञा को प्राप्त कराया है, उन हाथों को छूने वाला यदि मांस और मदिरा को छू रहा है, वो भगवान को अपवित्र कर रहा है, उस प्रतिमा के सारे अतिशय को खत्म कर रहा है। हाथ जोड़कर निवेदन कर लेना उससे, भैया मध्य मांस मधु के त्यागी को ही भगवान छूने का अधिकार है, आप त्याग करो। पहले जैन कुल में होने के बाद भी यदि आपसे त्याग नहीं हो रहा है तो आप जैन कुल के लायक ही नहीं हो। जैन कुल में जन्म लेने के बाद, जैनी होने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो रहा है, वो मध्य मांस मधु का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो कह रही भैया ऐसे जैन कुल तुम भगवान को बिना अभिषेक के रखना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे विधर्मी से, तुम्हारे जैसे मांस भक्षी से, मद्यपाई से अपने भगवान का मार्जन नहीं करवाएंगे। थोड़ा सा छुप जाता है ना तो ए छू गया छू गया छू गया, कितना नाटक करते हो, खा जाते हो सामने वाले को जिसने छू लिया, उसको चढ़ बैठे हो सिर पे, ऐसे जैसे कि उस शेर जैसे पता नहीं क्या उसने पड़ा पाप कर दिया, अगले दिन तो हाथ जोड़ ले, दद्दा में तो आना कभी मंदिर में, कहा ऐसे। और उधर फिर वो व्यक्ति इधर छूने पर तो ऐसे नाटक किया उसने, वही व्यक्ति जब शाम को देखते हैं, अरे क्या ढोंग था इसका। ये यहाँ की घटना नहीं है, नहीं तुम सोचो महाराज जी यहाँ के तो हम तो कोई कहते, अरे ये सार्वजनिक बात कर रहे हैं हम, कोई तेजपुर की या किसी नगर की बात नहीं बोल रहे, ये किसी व्यक्तिगत नगर की बात नहीं है। नहीं तुम सोचो कि क्या कोई हमारा बाहर प्रवचन सुने तो सोचे कि महाराज जी जहाँ बैठे तो वहाँ ऐसे लोग हैं क्या। नहीं भाई, यहाँ से वैसे नहीं है, नहीं तो कोई समझे कि यहाँ ऐसे है। लेकिन हम तो एक सार्वजनिक कथन कह रहे हैं कि यदि समाज में कोई व्यक्ति मद्य मांस मधु का सेवन करता है और फिर आकर उसका अभिषेक भी करता है, तो उससे हाथ जोड़ लो, भैया ऐसे हम भगवान को बिना अभिषेक कर रखना पसंद करेंगे, पर तुम्हारे हाथ से भगवान को अपवित्र नहीं करवाएंगे। जिन पवित्र मंत्रों से, हमने कितने पवित्र मंत्रों से लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके प्राण प्रतिष्ठा कराई, विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, मुराजों को बुलाया, तब जाके उस पाषाण में, जो पाषाण को आप भगवान नहीं मानते थे, उस पाषाण को आपने भगवान स्वीकार किया है। नहीं तो पड़े हैं जयपुर में ढेर सारी लगे, दिखा रहे थे ना अपना, कैसी अलमारी भरी है मूर्तियों से, ये उठा रहे हैं, ये देखो जैसे सामान दिखाते नहीं, ये नहीं है क्या, ये नहीं चाहिए, ठीक है उठाओ, ये चाहिए क्या, नहीं ये चाहिए, तो ऐसे कोई कीमत थोड़ी ना है। आकृति होने से कीमत नहीं थी उसकी, आकृति तो ढेर लगी है वहाँ पे, देखिए। और राजस्थान में लोग उस पर ही बैठ के नहीं खाना खा रहे हैं, उसी बैठ के बना रहे हैं मूर्ति को ही, चप्पल रखें, जूता रखें, सब रखें, उसी चढ़े उसी बैठे, वे गद्दी बैठे, लातों के नीचे वो रखें। आकृति से कोई पूजित तो ही नहीं। पूजित करने के लिए कितना कार्य किया था, कितने पंचकल्याण प्रतिष्ठा करी, कितनी विशुद्धि रखी, कितना सब कुछ किया, तब जाकर आपने इस पाषाण को भगवान स्वीकार किया है। नहीं तो कमल जी आप कर पाओ किसी को भगवान स्वीकार? आप तो इंसान को नहीं स्वीकार करो तो भगवान को क्या स्वीकार करोगे? आपने एक पाषाण को, जो पाषाण जमीन पर पड़ा रहता था, पैरों के नीचे पड़ा रहता था, आज उस पाषाण के आप चरण छूकर अपने आप को धन्य स्वीकार कर रहे हो। धन्य, अहो भाग्य मेरे कि मैंने भगवान के चरण छुए। स्वीकार करते नहीं अपने आप को बड़ा भागी समझते नहीं होते। जब वो पाषाण, जब मूर्ति के प्रतिष्ठा को नहीं हुआ तो उसी में लात देकर जाते थे, उसी पर चढ़ के जाते थे चट्टान पर। तब वो पाषाण भी कहता था, सबके दिन एक से नहीं होते कमल जी, सबके दिन एक से नहीं होते। आज तुम ठोकर मार रहे हो, कल तुम ही नमस्कार करोगे।
हाँ, जिसको तुम ठोकर मार रहे हो कल वो ही परमात्मा दिखेगा, तुम फिर हाथ ही जोड़ पाओगे, छू नहीं पाओगे। इसलिए भैया किसी को भी हीन मत देखो, किसी को भी दीन मत देखो, ना जाने कब कौन बनने वाला भगवान हो। आपके बीच में से, हमारे बीच में से कल कौन भगवान बन जाएगा किसी को पता नहीं है। फिर तुम संवत्सर में दूर से पूछोगे भगवान कभी हमारा आपके साथ संपर्क हुआ क्या, तो भगवान कहेंगे भैया हम तेजपुर में आए थे, प्रवचन कर रहे, तुम बैठे रहते, तब हम तब मिले थे तुमसे तब मिले थे तुमसे, पर तुम आते नहीं थे बेइज्जती करने के लिए उस समय। तो अब कह रहे भगवान अब कर लूँ क्या, नहीं भैया अब दूर रहो, अब तो नहीं छू सकते तो हमें। तो भैया पवन जी कर लो भैया वित्ती जितनी कर सको, फिर तो कहीं बन गए, तुम बन गए तो ना हम तुम्हें छू पाएंगे, और हम बन गए तो तुम्हें नहीं छू पाओगे। इसलिए माताओं दे लो हार जितना दे सकते हो। क्या दुनिया के बच्चों को, दुनिया के लोगों को तो खिला खिला के पाप कर्म का बंदी करोगे, पुण्य नहीं करोगे। चिंता मत करो, घर में कितना भी खिला लो तुम किसी को भी अच्छा बना बना के, पाप के अलावा कुछ ही बंद नहीं होगा। लेकिन निर्गंत गुरु के लिए तुमने पानी भी भर के पिलाया है, आप 3 पुण्य का बंद करोगे। देख लो आपको क्या करना है। पाप का बंद करना है तो घर है ही, बनाओ खिलाओ खूब, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत पुण्य बंद करना है तो दे लो हार वगैरह, धन्य कर लो अपने हाथ पैर। बाबूजी जैसे जाते हो आप लोग तो 10 बजे, हाँ बताओ अब क्या करना है, अरे करना है तो आओ 8 बजे से, पूछो उनसे क्या करना है। सेवाएं दो, अपना सहयोग दो। घर के कार्य करते करते तो पाप का ही संचय किया है। एक दिन आके घर में तो कितना झाड़ू पोंछा लगाया है, एक दिन आके मंदिर में झाड़ू पोंछा लगा दो, 3 पुण्य लगेगा प्रमोद, 3 पुण्य। नव देवताओं में एक देवता है जिनायतन, नव देवताओं के नाम सुने ना, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य जिन चैत्यालय, आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम, जिन चैत्य जिन चैत्यालय। ये चैत्यालय मंदिर नव देवताओं में एक देव है। इसकी यदि तुमने यहां आके झाड़ू पोंछा भी कर दिया ना, तुम 37 पुण्य का बंद करोगे, 37 पुण्य का। पर नहीं, नौकर लगाएगा, हम नौकर समझ रखेगा, हम नौकर हैं क्या, हम काम वाले हैं जो झाड़ू लगा दें। एक चटाई तो ढाक नहीं रखते हम, तुम काम की बात कर रहे हो महाराज। चटाई पड़ी है तो पड़ी रहने देते हैं, स्टूल पड़ा है तो पड़ा रहने देते हैं, छोड़ के और चले जाते हैं। किताब पढ़ी है वो पढ़े रहने देते हैं, चावल का फैला के वो चले जाते हैं, पूरा मचा के जाते हैं हम तो। और आप सफाई की बात कर रहे, क्यों मानता हो, आप तो मचा के नहीं जाते होगी ना कुछ भी। पूरे में चावल फैला के एक पूजन क्या करी तुमने, और पूरे में चावल फैला डाले। और सफाई ये हाथ नहीं लगा देना, अपनी थाली खुद उठा के रखे आया करो, पूजन की सफाई करके जाया करो। देवता, ये मंदिर देव है, और यहाँ सफाई करोगे तो 3 पुण्याश्रव करोगे, 3 पुण्याश्रव। घर में तो झाड़ू पोंछा करने में पाप का ही बंद होगा, लेकिन मंदिर में झाड़ू पोंछा कर दिया तुमने एक दिन, आपने तीव्र 700 पुण्य का बंद किया है। क्या सोच रहे हो, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।